Hello everyone, and in today's video we will be covering the topic Manipur of your class 12 political science chapter Challenges of Nation Building. So basically in this video we will see how Manipur got merged with India and became a part of India. So Manipur was one of the princely states wherein we had a lot of problem to get Manipur to India, right? So here let's understand what was the case with Manipur. Let's get started. So basically हम इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे जिसमें अब हर एक स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना. जो भी आपने स्टोरी पढ़ी है या जो भी स्टोरी होती है उसमें एक बैकग्राउंड होता है, एक प्लॉट होता है और कैरेक्टर्स होते हैं मेन. तो हमारी इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं. सबसे पहला है महाराजा ऑफ मणिपुर. ठीक है, तो आपको एक स्टोरी बनानी है अपने दिमाग में जिसमें सबसे पहले आप इमेजिन करोगे कि देयर इज़ अ महाराजा ऑफ मणिपुर, एक किंग है, उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट है और मणिपुर के लोग हैं, मणिपुर की जनता है, मणिपुर कांग्रेस और उसके अलावा जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ वो है. तो हमारे मेन जो है 4 कैरेक्टर्स होंगे, द किंग, द पीपल, द गवर्नमेंट एंड द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी. क्या होता है, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिलती है? 1947. इंडिया को आज़ादी मिलने से पहले ही, कुछ दिन पहले ही, फ्यू डेज़ बिफोर इंडिपेंडेंस, जो महाराजा होते हैं ऑफ मणिपुर, उनका नाम क्या है? बोध चंद्र सिंह. सो बोध चंद्र सिंह वॉज दी महाराजा ऑफ मणिपुर. ये जो है इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही साइंड दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ये हमने गवर्नमेंट्स अप्रोच टॉपिक में पढ़ा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल अग्रीमेंट होता है वेयर बाय द प्रिंसली स्टेट अग्रीज टू जॉइन एंड मर्ज विद इंडिया. तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही बोध चंद्र सिंह, हु वाज द महाराजा ऑफ मणिपुर, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर देते हैं विद द इंडियन गवर्नमेंट और वो बोल देते हैं कि ओके वो विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया. पर वो एक शर्त रखते हैं. वो ये शर्त रखते हैं कि हम इंडिया का पार्ट तो बन रहे हैं, हम इंडिया का पार्ट तो बन जाएंगे, बट मैं एज अ किंग, एज अ रूलर, मेरे पास अपने खुद के पावर्स या खुद का रूल होगा ओवर माई टेरिटरी. अब यू जस्ट इमेजिन कि अगर आपकी कोई ज़मीन है तो वो आप किसी दूसरे इंसान को क्यों दोगे, है ना. तो यहाँ पर वो क्या शर्त रखते हैं कि बेशक से आप हमारी टेरिटरी ले लो, तो हम आपको फॉरेन अफेयर्स दे रहे हैं, डिफेंस संभालने के लिए दे रहे हैं और कम्युनिकेशन संभालने के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनल मैटर्स होगा वो हम खुद कंट्रोल करेंगे, लाइक दी लॉ एंड ऑर्डर. सो अंदर का लॉ एंड ऑर्डर होगा, इंटरनल ऑटोनॉमी होगी, वो रूलर खुद संभालेगा. अदर जो मैटर्स हैं वो इंडिया देखेगी, इंडियन गवर्नमेंट देखेगी. सो इसके बाद क्या होता है कि ये किंग ने तो डिसीजन ले लिया, लेकिन जब वो किंग अपने लोगों के पास जाता है तो लोग उससे पूछते हैं आपने डिसीजन किससे पूछ के लिया है? नहीं, हमने आपसे कहा था, आपने हमारा जानने की कोशिश की कि हमें इंडिया के साथ जुड़ना है या किसके साथ जुड़ना है, अपने आप ही डिसीजन ले लिया. तो वो तो बोलेगा हाँ मैं तो किंग हूँ, मैं तुमसे क्यों पूछूँ. तो बट अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी कि लोगों के प्रेशर के बाद ही वॉज फोर्स्ड टू हेल्ड इलेक्शंस. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द पब्लिक इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं मणिपुर में जून 1948 में. अब इंडिया जो है उसने मणिपुर को पार्ट अपना बना लिया है, ठीक है, अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. सो एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में फर्स्ट इलेक्शंस कहाँ पर हुए थे? तो मणिपुर बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया का पार्ट बन चुका है. तो द आंसर विल बी मणिपुर. इन विच ईयर? इन जून 1948. क्लियर. तो यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्शंस होते हैं जो कि पब्लिक प्रेशराइज करके किंग को करवाती है. तो पहले क्या होता था कि ये राजा है, राजा के अंदर क्या है? पीपल, यानी कि लोग हैं. लेकिन अब लोगों ने क्या किया है? इलेक्शंस किए हैं, इलेक्ट किया अपने लीडर्स को. तो उनके लीडर्स कहाँ पे जाके बैठेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेंगे. और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर कौन आएगा? किंग आएगा. तो ये जो 3 टियर हमारा सिस्टम बन गया ना, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं. तो जब मणिपुर में इलेक्शंस हुए इन जून 1948,
उसके बाद से मणिपुर क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। लेकिन उससे पहले वो क्या था, उससे पहले वो सिर्फ मोनार्की था, क्योंकि किंग था और किंग के अंदर डायरेक्टली लोग थे, इसलिए पहले वो मोनार्की था। फिर मोनार्की से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है जब मणिपुर में इलेक्शंस होते हैं इन जून 1948। Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. I hope this is clear to all of you till here. तो अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है मणिपुर की, इनके अंदर ही देयर आर शार्प डिफरेंसेस। किस चीज़ को लेकर डिफरेंसेस होते हैं? ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया, कि क्या मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए। तो देयर आर सम सेक्शंस हु सेज येस, देयर आर सम हु आर नो। तो हाँ कौन कहता है, ना कौन कहता है। जो स्टेट कांग्रेस होती है, यानी कि जो मणिपुर कांग्रेस होती है, दे वांट दी मर्जर, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस तो अम्ब्रेला थी, वो हर जगह छाई हुई थी। जैसे हैदराबाद में हैदराबाद कांग्रेस थी, तो डेफिनेटली इट विल वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो मणिपुर कांग्रेस होती है वो बोलती है कि येस वी शुड जॉइन विद इंडिया। वेयर एज जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो इसको अपोज करती है। वो बोलती है नहीं, वी शुड नॉट जॉइन, वी डू नॉट वांट टू जॉइन विद इंडिया, क्योंकि हमारा कल्चर एवरीथिंग इज़ सो डिफरेंट। तो वो मना कर देती है, नहीं हमें जॉइन नहीं करना। जब इंडिया को ऐसा पता चलता है कि क्योंकि इंटरनल मैटर्स मणिपुर के किसके हाथ में थे, किंग के हाथ में थे, तो फिर जब इंडिया को पता चलता है कि मणिपुर में तो कुछ ऐसा खेल चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा को प्रेशराइज़ करती है और डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज़ करती है। बहुत ही क्लेवर तरीके से वो महाराजा को एक लेटर पकड़ा देती है। वो लेटर कुछ नहीं था बल्कि मर्जर एग्रीमेंट था। मर्जर एग्रीमेंट मतलब कि जैसे ही महाराजा ने उसे साइन किया, वैसे ही मणिपुर जो है ऑफिशियली वापस से एक इंडिया का पार्ट बन चुका है। कब होता है ये? सितंबर 1949 में होता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा को परसुएड कर लेती है टू साइन दिस मर्जर एग्रीमेंट व्हेन सितंबर 1949। तो इस तरह से जो मणिपुर है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। लेकिन वापस से जो है यहाँ पे लोग बोलते हैं इलेक्टेड असेंबली से बिना पूछे, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे बिना पूछे ये साइन किया जाता है। तो डेफिनेटली उस टाइम पे जो लोग होते हैं वो सभी गुस्से में होते हैं कि तुमने किससे पूछ के साइन किया। अगेन वही साइकिल रिपीट होता है, तुमने किससे पूछ के साइन करा, हम तो नहीं चाहते इंडिया का पार्ट बनना। एंड उसकी जो डिफरेंसेस है वो अभी भी टिल डेट फील किए जाते हैं, जो इतने मूवमेंट्स होते हैं मणिपुर में। सो फाइनली टू रिवाइज इन टर्म्स ऑफ डेट, तो 1947 से पहले मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, महाराजा बोधचंद्र सिंह के अंडर रूल था। बट जुलाई 1947 में वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जून 1948 में इनके यहाँ इलेक्शंस होते हैं। 1948 से 49 तक डिबेट चलती है कि क्या वी शुड मर्ज विद इंडिया और नॉट। सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन हो जाता है। So these are the important dates that you need to remember. Now finally the special part of the video, हम इसको रिवाइज करेंगे through our special flow map. तो इसको समझते हैं। महाराजा जो है वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहता है और वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेता है। फिर जब वो अपने लोगों के पास जाता है तो लोग पूछते हैं किससे पूछकर तुम साइन कर कर आए हो, किससे पूछ के तुम इंडिया का पार्ट बन चुके, हमसे तुमने पूछा। तो फिर लोग उसको प्रेशराइज़ करते हैं और इलेक्शंस हेल्ड करवाते हैं। कब? जून 1948 में, विच इज़ द फर्स्ट इलेक्शंस इन इंडिया। जब वो इलेक्शंस हेल्ड करवाते हैं तो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक क्वेश्चन रखा जाता है, डिबेट होती है कि वेदर वी शुड मर्ज विद इंडिया और नॉट। तो इसमें से 99% लोग, जो कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, वो मना कर देते हैं, व्हेयरएज जो मणिपुर की कांग्रेस होती है वो हाँ कर देते हैं। बट किंग को प्रेशराइज किया जाता है, परसुएड किया जाता है बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड ही साइंस द मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949 वेयर मणिपुर फाइनली बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया। हमने क्विकली विद इन 1 मिनट समझ लिया व्हाट दिस टॉपिक wanted to convey. That is all for this video. Thank you.